सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास की बिजनेस स्टडी के लिए। जो कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि ई कॉमर्स सर आपने बता दिया हमें, तो अब बिजनेस स्टडी की हम बात करते हैं कि वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखें। मैं आपको मार्क्स भी बताता रहूँगा साथ साथ कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं। फर्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं, मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड फीचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, ये क्वेश्चन हमारा मोस्टली आता है 4 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। फोर्थ है मीनिंग ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड। ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड जो होती है उसका मतलब होता है हेल्पिंग ऑफ ट्रेड, यानी कौन कौन सी एक्टिविटी होती है जो ट्रेड में हेल्प करती है। नेक्स्ट है बिजनेस रिस्क अर्निंग एंड टाइप्स। हमें इसमें बिजनेस रिस्क भी बताना है और इसके टाइप कौन कौन से होते हैं ये भी बताना है। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है ये क्वेश्चन। व्यवसायिक पेशे और रोजगार के बीच में कोई 3 अंतर बताने हैं हमें। द्वितीयक उद्योग के प्रकार बताने हैं। आयात निर्यात और व्यापार में सहायक का अर्थ क्या होता है, यानी कि सहायक क्रियाएं क्या होती हैं। और अगला है व्यवसायिक जोखिम का अर्थ और प्रकार। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 2 या यूनिट 2 से आप कह सकते हैं इन क्वेश्चनों को लिया गया है। ये यूनिट है जो कवर कर रहे हैं हम, इनमें से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया है, आप अच्छे से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनमें से इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चनों के बारे में। तो क्वेश्चन जो रहेंगे पार्टनरशिप फीचर, टाइप्स और टाइप्स ऑफ पार्टनर। जनरली आपसे पूछा जाएगा कि पार्टनरशिप फीचर क्या होते हैं, या फिर इसके टाइप पूछे जाएंगे, या फिर टाइप्स ऑफ पार्टनर। जनरली एक क्वेश्चन के अंदर ये तीनों पार्ट नहीं आएंगे, ये बात याद रखें, तीनों पार्ट नहीं आएंगे, ये अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। आगे है कंपनी फीचर एंड हाउ प्राइवेट कंपनी इज बेटर देन द पब्लिक कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यू। एमसीक्यू भी पूछ सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ये वही क्वेश्चन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ, कोई ऐसा टेस्ट नहीं हुआ जिसके अंदर ये क्वेश्चन ना आया हो। ये हमेशा आता है और इस बार भी आएगा। हिंदी वालों के लिए ये क्वेश्चन है साझेदारी की विशेषताएं और प्रकार, साझेदारों के प्रकार। कंपनी की विशेषताएं, कैसे निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी से बेहतर होती है, और कंपनी का गठन और पूंजी अभिधान के चरण। आगे है संस्थापन प्रलेख और संस्था के अंतरराष्ट्रीय पर आधारित सीधे प्रश्न और बहुविकल्पीय क्वेश्चन, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इन पे जरूर आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये आते हैं तो ये सारे 4 मार्क्स के लिए आप प्रिपेयर करके रखें। ये यूनिट 3 है जिसके अंदर से हम, ये सारी यूनिट है जिसके अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम डिसाइड करेंगे। और ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड फीचर्स, ये हमारे रहेगा। आगे है गवर्नमेंट कंपनी एंड फीचर्स, ग्लोबल एंटरप्राइजेज एमएनसी विद फीचर्स। ये हिंदी वालों के लिए है, जो आप देख सकते हैं हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे 5 मार्क्स के लिए रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 4 या यूनिट 4 से आप ये देख सकते हैं ये टॉपिक है, ठीक है, जिनको कवर किया गया है। और ये इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक खातों के प्रकार। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, बीमा के सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मीनिंग ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट होता क्या है, ये बहुत बारी पूछा जाता है। एंड टाइप्स ऑफ सर्विस, सेवाओं के प्रकार क्या है, ये भी आपसे डबल स्टार में आप मान के चलिए आएगा ही आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये सारे के सारे आपके 5 मार्क्स या 6 मार्क्स के लिए वेटेज रखते हैं ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट यूनिट है जिसके अंदर से ये यूनिट कवर की गई है, और ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। मीनिंग एंड द बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस, डिस्टिंक्शन बिटवीन द ई बिजनेस एंड द ट्रेडिशनल बिजनेस, एंड इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स इसमें से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे 4 या 5 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाएगा।
नेक्स्ट यूनिट है 6, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं, आप देख सकते हैं ये सारी यूनिट्स है। कंसेप्ट एंड द केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा और इसका मामला क्या होता है। ये आपसे 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में जनरली आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द इन्वेस्टर, एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट, ये 6 मार्क्स के लिए आप हमेशा आता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट है द बिजनेस एथिक्स एंड द एलिमेंट्स, व्यवसायिक नैतिकता और इसकी तत्व क्या होती है, यानी कि ये भी आपका 4 मार्क्स में आप मान के चलिए ये आता ही आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट यूनिट से ये कवर किया गया है और इसके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे कौन कौन से। इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में जरूर पढ़ लेना, जनरली आपसे पूछ लिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है डिबेंचर्स, डिबेंचर क्या होते हैं, एंड रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग यानी कि प्रतिधारित कमाई क्या होती है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके 6 मार्क्स को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट यूनिट ये है, ठीक है। इस आप देख लीजिए ये यूनिट रखी गई हैं जो हम कवर कर रहे हैं और इनके अंदर से अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिसाइड करते हैं। ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ मीनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मीनिंग क्या होता है, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया विद द स्पेशल रेफरेंस इन रूरल इंडिया। ये अगर आता है ये आपका 6 मार्क्स में आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। एंड द एनआईसीस एंड द डीआईसीस मीनिंग क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेज टू फंड स्टार्टअप, ये 4 मार्क्स में रखिए। अब ये हिंदी वालों के लिए है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है, और ये क्वेश्चन सारे 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के लिए वेटेज रखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट के बारे में। ये यूनिट है जो हमारी ये रखी गई है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सर्विस एंड द होलसेलर एंड रिटेलर, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता यानी कि फुटकर विक्रेता भी कहते हैं इनको। चेन स्टोर हर बारी आता है, हर बारी, एंड मल्टीपल शॉप्स। चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप एक ही क्वेश्चन में आएगा तो डिफरेंस पूछेगा अलग अलग, और ये आएगा फिर 6 मार्क्स में। अगर एक आता है तो वो 4 मार्क्स में आएगा। नेक्स्ट है द डिफरेंशिएट बिटवीन द डिपार्टमेंटल स्टोर एंड द चेन स्टोर, 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड कंसेप्ट एंड बेनिफिट, ये सारी यूनिट्स है हमारी, ठीक है। और जिसके अंदर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए हैं, मीनिंग ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एंड द डिफरेंस विद द डोमेस्टिक ट्रेड, एंड द लास्ट वन इज द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड द फर्म्स एंड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये वो क्वेश्चन है जो इस यूनिट से हमेशा आए ही आए हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो मार्क्स हैं वो 80% से अबव आए तो आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन रखे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थ व घरेलू व्यापार से अंतर, फर्मों और राष्ट्र के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ, विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल दस्तावेज। तो होपफुली अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। रीजन ये रहेगा क्योंकि आपको और भी सब्जेक्टों में जो इंपॉर्टेंट चाहिए वो आप हमसे ले सकते हैं। प्लस मैं आपको एक नंबर दे देता हूं, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हो वो हमसे क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर इन टॉपिक्स की आंसर की PDF ले सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर।